हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसा आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस हमारी आज की वीडियो एक फनी पे जाने वाली है। हम फनी वीडियोस देखेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे। और साथ ही साथ आज का शाउट आउट जाता है B2 बॉम्बर जुएब और आयुष दी काड़ू। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। भाई हमारे यहाँ पे क्या करना आए हो आप? यार जरूरी पूछना, दुकानदार हो, दुकानदार का काम कर। क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं क्या मैं? दोस्तों बच्चे यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये कब क्या बोल दे क्या कर दे ये तो इनके मम्मी पापा भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम और आप क्या ही चीज हैं। इनकी हरकतें ऐसी होती है कि कभी गुस्सा आता है तो कभी हंसी कंट्रोल नहीं होती। और आज के इस वीडियो में हम आपको बच्चों के ऐसे ऐसे कारनामे दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप बोलेंगे ये कॉमेडी शो तो कपिल पर भी भारी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं बाबा टिल्लू। दोस्तों कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन देखिए आजकल के बच्चे भगवान का नहीं बल्कि शैतान का रूप है। अब ये दीदी भी आपकी तरह बच्चों को भगवान का रूप समझकर उनसे पूछती है कि बच्चों बताओ बड़े होकर आप लोग क्या बनोगे। लेकिन बच्चों ने ऐसा जवाब दिया कि शायद मैडम अब ऐसे सवाल अपने होने वाले बच्चों से भी नहीं पूछेंगी। तुम लोग बताओ बड़े होके तुम लोग क्या बनना चाहते हो? पहले बताओ आप क्या बनोगी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो कुछ बनी क्यों नहीं? सारी उम्र में तो बड़ी अच्छी बात। बेचारी दीदी किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। वैसे बच्चों की बात में दम तो है। लड़के बड़े हो या छोटे, सुंदर लड़कियों को देखते ही मामला सेट करने निकल पड़ते हैं। यहाँ भी छोटे मियाँ बात बनाने की कोशिश कर रहे थे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। पर बदले में चपेट मिल गई। टीचर जी की हंसी तो देखिए, लड़के से ज्यादा तो मैडम खुश है। हर घर में एक बच्चा चतुर होता है जो अपना हक लेने के बाद दूसरे पर भी हाथ साफ करने की कोशिश करता है, और दूसरा होता है सीधा जो रो धोकर शांत बैठ जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजारा है। पालने में पड़े दो भाई, पर इनमें से एक है तबाही जो दूसरे का दूध भी सपाचट कर गया, वो भी उस अंदाज में कि मम्मी की भी हंसी छूट गई। क्या हो रहा है? क्या हो रहा भाई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वाकई जमाना सीधे साधु का है ही नहीं। अगर आप स्कूल चलाते हैं और 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे विशेष दिन पर खास मेहमान बुलाए हैं तो कविता कहने के लिए कभी छोटे बच्चों को गलती से भी खड़ा मत करना, क्योंकि माइक हाथ में आते ही इनकी जुबान लड़खड़ा जाती है और फिर ऐसे ऐसे शब्द डिलीवर होते हैं कि उन्हें सुनकर माँ बाप भी शर्म के मारे मुरझा जाए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दूध मांगो तो दूध नहीं बेटा, तुम सीधा खीर बनाकर खिला दो। गांव के लड़कों को कमजोर और लल्लू समझना बंद कीजिए, क्योंकि गूगल टेस्ला खुद इनके पीछे है, स्पेशली इस परिंदे के जो साइकिल को बुलेट बनाए घूम रहा है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। क्या बात है छोटे उस्ताद। वैसे इसके पंख और लगा देते फिर पूरे गाँव में उड़ते फिरते। वो दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त की खिंचाई ना करे। दोस्त तो वही होता है जो अपनी बेस्टी को जब तक 2 लाच और घूसे और 10-12 गालियां ना दिलवा दे उसकी अंतरात्मा को शांति ना मिले। बिल्कुल इस भाई के जैसे जिसने अपने दोस्त के डीएनए को नचोनिया, नरकट और पता नहीं क्या क्या बता दिया। बच्चे देखिए कि प्रैक्टिकल बनाए हैं। ये क्या है बेटा? ये नचौना है। हाँ नचना है। नचोनिया पहली बार डीएनए का इतना उम्दा नाम सुना है। क्या बता रहे हो बाबू? चलिए मेरा है ये, इसका नहीं है डीएनए। ऐसे दोस्त साथ रहे तो इनाम हारने से कोई नहीं रोक सकता। दूध का दूध और पानी का पानी होना किसे कहते हैं यह आपको यह बच्चा बताएगा जो एक तरफ से दूध पी रहा है और दूसरी तरफ से धार मार रहा है। हमारे 20 साल का तजुर्बा में ऐसा उदास आदमी नहीं देखा। इसे कहते हैं इनपुट आउटपुट एट द सेम टाइम। 2 भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। जिस घर में मैगी बनती है वहाँ कुछ लोग खाते कम और एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं। अब बाकी लोग तो चम्मच वम्मच लेकर शरीफों की तरह बैठे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा इस भाई पर गया पूरा माहौल ही बदल गया। फिर वही बात है, गरीब हो ना आदमी।
जो साला अपनी आदत से गरीब हो। भाई जिस चीज से मैगी खा रहा है उसे देखकर लग रहा है ये सीधा बिजली के खंबे से उठकर खाने बैठा है। हम लोगों ने गरीबी देखी है। बच्चों की हरकतें कमाल धमाल और लाजवाब होती हैं। ये कभी जानवरों को गंजा करते हैं तो कभी लाड़ प्यार, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। बछड़ा भी सोच रहा होगा मैं कौन से विमल तंबाकू खाता हूँ जो ये मेरी बत्तीसी घिस रही है, मेरे दांत तो पहले से ही सफेद है। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। कुछ बच्चे तो इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें खेलने के लिए खिलौने नहीं बस मोमेंट चाहिए होते हैं। अब इस छोटू को ही देखो, भाई ने जैसे ही बाइक का हॉर्न सुना इसकी आंखें भी उसी की बीट पर नाचने लगी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। लगता है ये बच्चा पैदा ही इंडिकेटर मोड में हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए तो उन्हें सूट बूट पहनने और चश्मा लगाने का भूत सा चढ़ जाता है। फिर चाहे शादी में जाना हो या 13वीं में, ये सजे धजे बच्चे लग रहे हैं ना जैसे किसी शादी में जा रहे हैं, पर ना जी ये तो असल में अपनी दादी की 13वीं में जा रहे हैं। दादी की 13वीं है आज। कपड़े देख लो इनके, कोट पैंट। ये तो चल ठीक है, यो क्या भाई सब 21 लाइन में आ गए। सच में दादी बार बार थोड़ी मरा करती है, पल को यादगार बनाना तो बनता है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। यहाँ चल रहा है रस्सी खींचने वाला गेम, लेकिन जैसे गुरुदेव ने रस्सी छोड़ी इतने में एक पार्टी ने वो कहा जिसे सुनकर गुरुदेव के भी तोते उड़ गए। वाह बेटा, माँ और पिता एक साथ, अब तुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये बालिका बछड़े को खींच रही है मगर बछड़ा है कि साथ आने को तैयार ही नहीं। पर बालिका भी कहाँ हार मानने वाली है। मैडम ने अचानक से ऐसी डायलॉग डिलीवरी की कि बछड़ा खुद ब खुद बाहर आ जाए। बच्चा जितना जान लगा ले, मैंने भी तेरी माँ का दूध पिया है। हिंदुस्तान में टैलेंट खोजना हो तो जीप बैग और कैमरा लेकर बाहर नहीं निकलना, बस अपना फोन खोलना है और हमारा चैनल स्क्रॉल करना है, बाकी टैलेंट खुद ब खुद दिख जाएगा। जैसे इस बच्चे को ही देख लीजिए जो गाड़ी से शैतान और शैतान से गाड़ी 1 मिनट में बन जाता है। तो कैसी लगी क्रिएटिविटी? पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चों का कमरा अलग रखें, वरना वो फ्यूचर प्लानिंग गलत तरह से कर लेते हैं। ये क्लिप देखिए, खुद समझ जाएंगे। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? नहीं कमांडो। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के। ये क्लिप देखकर बस एक ही बात याद आती है, हे भगवान ये सब सुनने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों चाहे केरी मिनाटी को फॉलो करो ना करो, चाहे अमित भड़ाना, मिस्टर बीस्ट, किसी को फॉलो मत करना, पर इन्हें फॉलो करके इनका चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना धमकी खुद सुन लो। हेलो गाइस, आप मेरी वीडियो को नहीं लाइक करते और मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। मेरा लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। भाई ने बोला करने का तो करने का। अच्छा आज की जनरेशन में एक हार्मोन बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है, लव वाला हार्मोन। यकीन ना हो तो इस पिद्दी को ही देखिए, टीचर को पटाने के लिए कैसे ठुमके लगा रहा है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बचपन में एक चीज कॉमन होती है, बच्चा चाहे राम जी बने या हनुमान जी, मस्ती का मौका कोई नहीं छोड़ता। अब इन दोनों को ही देख लो, यहाँ रामायण कम दोस्ती वाली शरारत ज्यादा चल रही है। हनुमान जी की पूंछ बीच रास्ते में ही अटक गई और जैसे ही वो उसे सही करने लगे, राम जी ने पीछे से धनुष मारकर पूंछ को आगे सरका दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन फिर हनुमान जी ने ऐसा पलटवार किया जिसकी उम्मीद खुद राम जी को भी नहीं थी। आजकल क्लास में पढ़ाई कम और बच्चों का ध्यान भटकाने वाला आइटम ज्यादा मौजूद रहते हैं। अरे मम्मी मैं जा रहा हूँ स्कूल। मन में लड्डू फूटा। अब यहाँ किसी महान आत्मा ने खिड़की पर ऐसा पर्दा बांध दिया जिसे देखकर पूरी क्लास का फोकस बेंच से उठकर सीधा यहाँ अटक गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं हवा भी अपना पूरा फर्ज निभा रही है
और इस दिन बच्चों ने एक बात सीख ली, स्कूल में डिस्ट्रैक्शन लड़कियां नहीं, कभी कभी पर्दे भी बन जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। छोटा हो या बड़ा, मैन विल बी मैन, मतलब मम्मी के परिंदे रहते मूड में ही है। बस सामने एक सुंदर सी परी को खड़ी तो कर दो। इस ड्रामेबाज को ही देख लीजिए, कभी रो रहा है तो कभी औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तुमसे मिलके दिल का है जो तुम्हें ये रिश्ता पक्का समझे। हो गया है कैसा ये। कुछ बच्चे इतने मासूम होते हैं कि चोरी भी करे तो सामने वाला गुस्सा नहीं, उल्टा हंसने लगता है। इधर मम्मी फोन में बिजी है और नीचे छोटू भाई साहब आराम से अंगूरों का स्टॉक खत्म करने में लगे हैं। ऊपर से हाइट इतनी छोटी है कि फल वाले अंकल को पता भी नहीं चल रहा है कि नीचे से अंगूर एक एक करके गायब कौन कर रहा है। यही है पन्नालाल जोहरी के वारिस, उनके लाडले इकलौते चहीते और बेटे से बढ़कर। क्या सीन है। अरे बेटा, दुकान अंकल जी की है, अपने दादाजी की नहीं। तो उससे मेरा क्या फायदा। अरे मम्मी जी, बच्चे को दूर करो वरना फल वाले का दिवाला निकल जाएगा। भैया वो अलग ही लेवल का बंदा था। बच्चों के पास स्कूल न जाने के बहाने इतने होते हैं कि अगर उन्हें प्रॉपर्ली लिख लिया जाए तो 4 सीजन की वेब सीरीज बन जाए। अब इस छुटकी को ही देखो, नाक बंद किया हुई मैडम ने सीधा स्कूल जाने से ही हाथ जोड़ लिए। आज मुझे स्कूल मत भेजो ना, मेरा नाक बंद है। हमको सिखा दिया। लेकिन इसके पप्पा भी पुराने खिलाड़ी निकले। उन्होंने ऐसा लॉजिक दिया जिसके बाद बच्ची भी 2 सेकंड के लिए सोच में पड़ गई। अच्छा, नाक बंद है पर स्कूल तो खुली है ना। पापा ऐसे मजाक मत करो। अब आए ना लाइन पे। और सच बताओ, मम्मी पापा सुबह सुबह ऐसे जवाब लाते कहाँ से हैं? बच्चों से बड़ा अगर कोई कॉपीकेट मिले तो कहिएगा। विश्वास नहीं होता तो एक नजर इस 2 फुट 2 इंच को ही देखिए। अलवा जलवा नेहा गलवा प्यार मोहब्बत। यहाँ एक बच्चे के पिता खो गए हैं और वो अपने पिता की एकमात्र तस्वीर लेकर पुलिस के पास पहुँचा। पुलिस को जब तस्वीर दी तो उनकी हंसी छूट गई, क्योंकि ये है वो तस्वीर। अब पुलिस भी कम नहीं थी, उन्होंने कुछ दिनों का समय लिया और तस्वीर से मिलता जुलता आदमी खड़ा कर दिया, जो था ये। अब आप ही बताओ, बच्चा तेज है या पुलिस? ये छोटा कारतूस अपने टैलेंट की नुमाइश कर रहा है, वो भी बीच सड़क। लेकिन वीडियो बना रहे भाई साहब सोच में पड़ गए कि आखिर यह कबूतर किसका बच्चा है। इतने में कन्या आती है और ऐसा जवाब देती है कि आपकी भी हंसी छूट जाएगी। सुनिए। किसका बच्चा है, कौन है? ये 5 वाले क्रैक में से निकला होगा। ये 5 वाला क्रैक्स में से निकला होएगा। बेटा, ये 5 वाले एक नहीं, पूरे फैमिली पैक वाले क्रैक्स में से निकला है। जिस उम्र में बच्चे मम्मी पानी बोलना सीखते हैं, उस उम्र में ये छुटकी पूरी घरवाली बनकर साड़ी में इतराती घूम रही है। और इसकी चाल तो देखो, लग ही नहीं रहा पहली बार साड़ी पहनी है। पूरा एटीट्यूड तो मोहल्ले की चाची वाला है। अजी सुनती हो? वाह दीदी, वाह दीदी। शाबाश बेटा। नानी ने तो मिनी बहू प्रोमैक्स तैयार कर दी। अजी सुनती हो? फिर से आ गए रे बाबा इधर। पेट्रोल पंप वालों को सख्त चेतावनी है, इस क्लिप को ध्यान से देखें, क्योंकि एक छोटा सा डॉन हाथ में बंदूक लिए पेट्रोल भरवा रहा है। और इसका खौफ तो देखिए, पेट्रोल वाले भाई साहब पैसे मांगने की भी हिम्मत नहीं दिखाते। शक्ल जरा ध्यान से देख लेना। ज्यादा बकबक मत कर, समझा ना? तुझसे पूछा किसने? कुछ अच्छा करो यार। तो दोस्तों, ये थे कुछ नन्हे परिंदों के मजेदार पल। अगर पसंद आए हो तो इनके लिए एक लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गाइस, मेरा तो हंसते हंसते पेट दुख चुका है, तो चलो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो चलो बाय।